नमस्कार। आखिरकार अमेरिका के पास एक एविडेंस आया कि पाकिस्तानी हत्याएं कराते हैं दूसरे कंट्रीज में। ये एविडेंस कैसे आया अमेरिका के पास, ये भी बताऊंगा। इससे पहले करीमा बलूच की हत्या की साजिश, हत्या की गई थी, उस पे आरोप लगे। कैनेडियन अथॉरिटीज तो आपको पता ही है कैसी हैं, वो पाकिस्तान को, खालिस्तान को सपोर्ट करती हैं। स्वीडन में भी एक की हुई थी हत्या, और ये कईयों की अहमद वकास गुराया की हत्या की साजिश की, और वो नीदरलैंड्स तक आदमी पहुंच गया था। अब की बार अमेरिका में एक पाकिस्तानी पकड़ा गया है। बोला जा रहा है ये पाकिस्तानी जो है, इसकी एक फैमिली, यानी कि एक पत्नी और बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, एक पत्नी और बच्चे ईरान में रहते हैं। इस आदमी का नाम है आसिफ मर्चेंट। ये कोशिश कर रहा था कि ये है पाकिस्तानी नेशनल, लेकिन ये ईरानियन गवर्नमेंट के साथ इसके टाइज है, ऐसा क्लेम किया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी जो चार्जशीट है उसमें। ये, इसका नाम आसिफ मर्चेंट है, 46 साल का है, और ये कोशिश कर रहा था कि ये असैसिनेट कर पाए फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी या उनके जूनियर्स, और फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को, या जीओपी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, अभी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको। अच्छा, ये जो आदमी है जब अरेस्ट हुआ है उसके आसपास ही डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ था। इस आदमी के ऊपर जो भी कहानी है हमें नहीं पता, लेकिन मैं अमेरिकन गवर्नमेंट की रिलीज को तो ट्रस्ट करूंगा। और अमेरिका थोड़ा बेशर्म कंट्री जरूर है, लेकिन उसे भी पता चला कि पाकिस्तान असैसिनेशन कहां तक कराता है। खालिस्तानियों को सपोर्ट जरूर करता है अमेरिका, पाकिस्तान भी करता है, कहीं ना कहीं मिलते हैं। लेकिन अब समझ में आया कि कितनी कितनी हत्याएं हो रही हैं बाहर। आईएसआई कितनी हत्याएं करा रहा है, इसमें आईएसआई का जिक्र कहीं नहीं है। जानबूझ के छोड़ा गया या कैसे भी, या ईरान को फंसाया गया। ये आदमी, इसकी एक बीवी ईरान में है, एक बीवी पाकिस्तान में है। क्या ये बात पता नहीं थी पाकिस्तान को कि आपका एक आदमी बड़े असैसिनेशंस कराने जा रहा है? ये बात पता नहीं थी? मैं नहीं मान सकता। वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी को कुछ तो जरूर पता होगा। कहां तक पता था ये इस रिलीज में लिखा भी नहीं गया है, ठीक है। और इस आदमी ने $5000 दिए और बोला कि मैं वापस चला जाऊंगा, उसके बाद बाकी पैसा दिया जाएगा, और काम भी उसके बाद ही करना। क्यों है इसने बोला ऐसा? क्योंकि ये चला जाएगा, उसके बाद ये पकड़ा नहीं जाएगा। अमेरिका में होगा तो पाकिस्तान में कहाँ घुस जाएगा, डैनियल पेल के मर्डर आज तक कहाँ है, कैसे पता लगेगा? अमेरिका में होगा तो पकड़ा जाएगा, या ईरान से निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये दोनों ऐसे कंट्रीज में बैठा था जहां, जो कि होस्टाइल थे, जहां से पकड़ना तो बड़ा मुश्किल था। एक दो, अगर 5-10 लोग ग्वांतानामो बे पहुंच गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे आतंकी या सारे लोग पकड़े जाए। अमेरिका चीखता रहता, और वही होता जो हाफिज सईद के साथ हो रहा है। हाफिज सईद है इंटरनेशनल क्रिमिनल, है ना, इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर हुआ है यूएन से। क्या हुआ? पकड़ा गया क्या? दाऊद पकड़ा गया क्या? नहीं। लिस्टें आती हैं, बस ये भी गायब होता। पाकिस्तानी सरकार बोलती हमें तो नहीं पता कहाँ है, हमारे पास तो है नहीं, और फिर उसके बाद एक दिन बोलती कि मर गया, हमें क्या पता। लेकिन ये भी लॉ एनफोर्समेंट, ये जो जो बोला गया है वो ये है, लॉ एनफोर्समेंट फाइल्ड द चार्ज plot before any attack could be carried out. Our ongoing investigation has not found any evidence that the person, ये मर्चेंट जो है, that the person had any connection with the shooting in Butler, Pennsylvania। मतलब बटलर पेंसिल्वेनिया में शूटिंग किसकी किसके ऊपर हुई थी? डोनाल्ड ट्रंप की हुई थी। ये आदमी, इसकी पहले भी मतलब इस आदमी के जो पकड़ा गया, इससे पहले भी माइक पॉम्पियो, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनको धमकी आ चुकी है। फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन, इनको भी धमकी आ चुकी है मारे जाने की। ये दोनों भी इससे रिलेटेड थी आदमी से, इसका भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। ये मर्चेंट, यानी कि मर्चेंट साहब, या वो आदमी जो मर्डर करवाना चाहता था, वो आदमी अप्रैल में पहुंचा था अमेरिका में। अच्छा, इनको वीजे भी मिल जाते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट दिलवाती है। ईरान से होता तो ईरान तो पहले ही दुश्मन है, तो ईरान से उसको वीजा कैसे मिला? कहीं ये अमेरिकन गवर्नमेंट बताने के मूड में है नहीं। तो इसको, क्योंकि इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो ये पाकिस्तान से वीजा लेके गया होगा, ये गारंटी है। तो इस रिलीज में तो कहीं ऐसा नहीं है कि कहां से पहुंचा था। और पाकिस्तान में ऑफिशियल्स के साथ कनेक्शन रहे होंगे इसके, जिन्होंने कोशिश की होगी कि इसको भेज दो, ठीक है। अच्छा, मैं ये नहीं मान सकता कि एक आदमी 4 बार 5 बार ईरान चला गया है,
10 बार ईरान चला गया है, मतलब 1-2 बार में तो कॉन्स्पिरेसी हैच नहीं हुई होगी ना, वो गया होगा, बाय एयर गया होगा, वीजा लिया होगा, एयरपोर्ट से गया होगा या क्रॉस करके गया होगा, बीवी है एक वहां पे, बच्चे हैं, तो ऑफिशियल्स की निगाहों में होना चाहिए। ईरानियन ऑफिशियल्स की निगाहों में तो होगा, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की निगाहों में भी होगा। निगाहों में था तो आपके बॉर्डर पे मिसाइल्स चल रहे हैं, आपके बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, बहुत अच्छे रिलेशंस तो नहीं है जो आप इतने चेक नहीं रखते। ना ये सीमा हैदर है कि ऐसे ही दुबई जाएगी और आ जाएगी, एक बार जाना है वापस लौटना नहीं है ना? तो आपको पता ही होगा अच्छी तरह से, ये आईएसआई और आर्मी की निगाहों में थी ये बात। डोनाल्ड ट्रंप को निपटा के पाकिस्तान को भी फायदा था, क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एंटी पाकिस्तान थे। अच्छा, इसको पकड़ के अमेरिका की जो एजेंसीज हैं उन्होंने एक तीर से दो निशाने मारे। एक तीर से दो निशाने क्या मारे साहब? एक तीर से दो निशाने वो एफआईए और सीआईए, एफबीआई और सीआईए, एक तीर से दो निशाने ये मारे कि उन्होंने ये बता दिया कि हम डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ था, वो 19 सेकंड, 20 सेकंड, 5 गोली, 7 गोली, वहां तक तो हम काम नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद हमने पता लगाया कि इसमें तो पाकिस्तान था। तो हमारी जिम्मेदारी कितनी थी? हम तो थैंक यू ना, हम तो बच गए। लेकिन ये चीज के ये पूरे गेम में इन्होंने पाकिस्तान को लपेटा, इन्होंने ईरान को ज्यादा लपेटा कि ईरान की गवर्नमेंट के साथ टच में था। रिलीज में कहीं पे भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पता लगा है कि $5,000 दिए उस आदमी ने, डोनाल्ड इसने मर्चेंट ने। मर्चेंट आया था रिक्रूटमेंट करने के लिए कि कोई आदमी ये काम कर दे, और ये बोला भी गया है कि उसने अपनी उंगली से, मतलब जिस आदमी को बात की वो आदमी ही एफबीआई का था। और उसके बाद बताया गया कि उसने जब पूछा गया तो उसने बोला मैं मारना चाहता हूं किसी को, मतलब हाई, और साथ में उसने ये बोला कि प्लॉट जो है, मतलब मेरा जो काम है, मतलब जो जो मैं यहाँ काम करवाना चाहता हूँ उस काम में आपको यूएसबी ड्राइव, मतलब उसके घर पे जो ड्राइव्स नहीं होते, पेन ड्राइव, वो पेन ड्राइव निकालना है उसके घर से, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करवाने हैं, ना टारगेट का नाम नहीं बताया उसने, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करवाने हैं, और साथ में एक मर्डर करवाना है गवर्नमेंट ऑफिशियल का या पॉलिटिशियन का। अच्छा, प्रोटेस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ नहीं होता, सच बात तो ये प्रोटेस्ट ये किसी पॉलिटिशियन का था, ये पक्का है, क्योंकि प्रोटेस्ट और यूएसबी ड्राइव, चलिए वो मैं बोलता हूँ कि इंटेलिजेंस का कोई ऑफिशियल रहा हो या कोई बड़ा ऑफिशियल रहा हो जिसका यूएसबी ड्राइव हाथ में आ जाए तो उसकी फाइल्स मिल जाएंगी, फाइल्स मिल जाएंगी तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस आईएसआई को कुछ पता चल जाएगा। लेकिन ये जो गेम था, इस गेम में बहुत सारी चीजें और भी इन्वॉल्व है कि पाकिस्तान को इतनी जल्दी क्लीन चिट अमेरिका कैसे दे गया, क्योंकि अमेरिका की खुद की फंसी है। क्या आपने क्या किया? अगर पाकिस्तान को ब्लेम करेगा, क्योंकि अब तो ईरान को तो ब्लेम आराम से किया जा सकता है ना, ईरान तो हमारे खिलाफ है, हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान 4 क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो। वैसे बोला जाता है कि उस अमेरिका में करप्शन नहीं है, सबसे ज्यादा करप्ट कंट्री वही है। वहां अमेरिका के प्रेसिडेंट असैसिनेट हो जाते हैं, मर्डर हो गया था जॉन फिट्जरल्ड कैनेडी का, पता तो नहीं चला आज तक कौन था। और वहां पर एक प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ा था क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी के ऑफिस के अंदर वो एस्पियोनाज करा रहे थे, वहां पे जासूसी करा रहे थे। और एक प्रेसिडेंट ऐसे बने जिन्होंने कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ा जिंदगी में। तो ऐसे भी रहे हैं। अमेरिका ईमानदार कंट्री मानना, मैं उसे मानने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि उसकी करप्शन मेरे निगाहों के सामने है और मैंने अच्छी तरह से उस पर स्टडी की है। ये एक पॉइंट आया जहां पर इस आदमी ने ये भी बोला कि people who will be targeted are the ones who are hurting Pakistan and the world, the Muslim world। ये उसने अथॉरिटीज को बोला है, डिटेल्स ये अवेलेबल है, और दीज आर नॉट नॉर्मल पीपल, ये भी उसने बोला। तो मतलब मुस्लिम वर्ल्ड पे, पाकिस्तान पे जो अटैक करेंगे, तो क्यों ईरान को क्या मतलब है कि वो पाकिस्तान बचे? मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान इन्वॉल्व है ना। खैर एनीवेज दिस इज ये बताना, अभी इसमें और डिटेल्स आनी बाकी हैं। खैर ये इनिशियल एक रिलीज आई है जिस पर ये खबर हमें पता है। ये आदमी ढूंढ रहा था, जो उसमें रिलीज में लिखा है वो ये लिखा है कि ये आदमी ढूंढ रहा था और लोग
और ये बोला था कि काम मैं आपको देता रहूंगा, बार बार काम देता रहूंगा, और लोग ढूंढ रहा था जो कि इसके साथ उस हत्या में शामिल हो पाए, मतलब उस इसके इशारे पे हत्या कर पाए। इसने ये भी बोला था कि जिसको मैं मारने के लिए बोलूंगा उसके चारों ओर सिक्योरिटी बहुत होगी। अब ये समझिए, हाई रैंकिंग ऑफिशियल, उसके अंदर की यूएसबी निकालनी है, उसके चारों ओर सिक्योरिटी बहुत होगी, वो गवर्नमेंट का ऑफिशियल होगा बड़ा, या कोई फॉर्मर या कोई करंट पॉलिटिशियन होगा, ऐसा कौन है? और उसी टाइम पे एक्चुअली ये जब पकड़ा गया है उसी के आस-पास ये आदमी कर रहा था। ये आदमी असैसिनेशन की जहाँ भी ये कोशिश कर रहा था, उसी टाइम असैसिनेशन की कोशिश भी की गई। अच्छा, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व था कि नहीं, ऐसा इस रिलीज़ में कुछ नहीं बोला गया। लेकिन कई बार कंट्रीज़ ये भी करते हैं कि हमने 3 आदमी भेजे, कि इससे ना हो पाए तो दूसरे से, और दूसरे से ना हो पाए तो तीसरे से। तो बाकी 2 हो सकता है अपना काम करके भाग गए। या एक और हो तो वो अपना काम करके भाग गया हो, ये पकड़ा गया हो, ऐसा भी होता है। और आईएसआई जैसी एजेंसीज़ ऐसे काम बहुत करती हैं, बहुत सेंसिटिव केसेस में, कि 2 आदमी लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, ऐसा होता है। जिस इसने जो बताया था वो ये बताया था कि अगस्त 2024 से लेके लास्ट वीक ऑफ अगस्त 2024 से लेके फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2024 तक कहीं मर्डर करना है। और वो 21 जून जो को ये मिला भी लोगों से, इसने प्लॉट बताया, इसने ₹5000 दिए। अच्छा, 12 जुलाई को हत्या की कोशिश की भी गई। वो असैसिनेशन अटेम्प्ट जो था 12 जुलाई का था। अब अगस्त, जुलाई, सितंबर, 1 महीने 30 दिन के हेरा-फेरी में गेम है। अप्रैल से आया हुआ आदमी है। तो ये समझने की बात है कि गेम था, और ये कहीं न कहीं इसका हाथ था कि नहीं था ये नहीं पता, लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का हाथ इसमें दिख रहा है। अमेरिका तो, क्योंकि अमेरिका क्या कोई दोस्त नहीं होता, और अमेरिका के लिए सिर्फ इंटरेस्ट मायने रखता है, पैसा मायने रखता है। वो अपने पैसे के लिए अपने प्रेसिडेंट को भी मरवा सकते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट को, ऐसा पता लगा है। ऐसा जेएफके की मूवी है, जेएफके एक मूवी है केविन कॉस्नर की, अगर आप उसे देखें तो आपको समझ में आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको ठीक से इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। निज्जर मर्डर केस पे इंडिया पे 50 आरोप लगे, हंगामा मचा, हेडलाइन थी, इसमें क्या हुआ? और ये इतना दिन बाद, ये आदमी अरेस्ट बहुत टाइम पहले हुआ, इतने दिन बाद क्यों बताया गया? ये भी अमेरिका पे मैं सवाल उठाता हूँ। क्यों इतने दिन बाद अमेरिका को याद आया कि जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट की हत्या करने कोई आदमी पाकिस्तान से आ गया? क्योंकि ये पाकिस्तान से है, और आपको पाकिस्तान की ज़रूरत है इंडिया को कहीं न कहीं फँसाने के लिए, इसलिए नहीं किया गया ये काम। तो वो पन्नू, जिसके मर्डर का आरोप लगा करके गुप्ता पकड़ा चेक रिपब्लिक में, उस पर इंडिया, और वो निज्जर जिसका प्रूफ कभी नहीं मिला। क्या इंडिया, आपके पास इतने सारे प्रूफ्स थे? तो इसमें तो आपके पास सीधा प्रूफ था। इसमें तो आपने चार्जशीट फाइल कर दी। अब आप बोलेंगे गुप्ता पे भी चार्जशीट फाइल हो गई। बिल्कुल सही, मान सकता हूँ कि गुप्ता पे चार्जशीट फाइल हो गई। ठीक है। क्या क्या पन्नू अमेरिकन प्रेसिडेंट था? आप अपने प्रेसिडेंट के लिए कितने लॉयल हैं, या अमेरिका में प्रेसिडेंट की हत्या करने वालों को एक आतंकवादी, एक ऐसा आदमी पन्नू जो कि नो फ्लाई लिस्ट पे था, वो ज़्यादा बड़ा है, ट्रंप छोटा है? ये भी बात मान सकते हैं। क्या ट्रंप इम्पोर्टेंट नहीं है, पन्नू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये सारी, क्योंकि पन्नू का इतना बड़ा हंगामा मचा है अमेरिका ने, हर तीसरे दिन एक ऑफिशियल आ रहा था। पाकिस्तान कितने ऑफिशियल्स इनके गए? कितने ऑफिशियल्स गए? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कितने ऑफिशियल्स जाके बात करके आए? क्या जी20 पे आए थे? बोला गया है कि जो बाइडेन जी20 पे आए थे तो निज्जर के लिए बात करके गए थे, एक आतंकवादी के लिए। इस केस में जो बाइडेन ने कितनों से बात की? जी, क्या जो बाइडेन ने शहबाज शरीफ से बात की कि तुम्हारा एक आदमी पकड़ा गया हत्या करने की साजिश में, और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट को मारा था, कल आप भी फॉर्मर प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, आपकी भी हत्या की साजिश हो सकती है। तो आपने इस बात की? क्या अमेरिकन एम्बेसडर ने कोई समन दिया? आपने चार्जशीट फाइल कर दी, उससे पहले आपके पास प्रूफ्स होंगे। आपने क्या, आपके कितने ऑफिशियल्स इस्लामाबाद गए या तेहरान गए? चलिए तेहरान से आपके रिश्ते नहीं है।
कितने ऑफिशियल्स इस्लामाबाद गए कि चलो ठीक है, आदमी है, इसके घर की हमें तलाशी लेनी है, हमें परमिशन दी जाए, आप ये बताओ इसकी हमें डिटेल्स दो आदमी की। कितने गए? क्यों? पन्नू पे या निच्चर पे तो आप राशन पानी लेकर के इंडिया के पीछे पड़ गए थे। इस बार क्यों नहीं हुआ? इस बार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये पाकिस्तान था और आप मोदी गवर्नमेंट को आड़े हाथों लेना चाहते हैं, इंडिया की तरक्की को रोकना चाहते हैं। लेकिन ये एक बड़ी चीज थी। मैं भी देखना चाहता हूं कि कितना आप उस आतंकवादी देश को, उस जिस कंट्री में इतने सारे इंटरनेशनली रेनाउंड आतंकवादी, इंटरनेशनली एक्लेम्ड आतंकवादी, यूएन के डिक्लेयर्ड आतंकवादी रहते हैं, जहां से ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया, जहां अयमन अल ज़वाहिरी रहा जिंदगी भर, आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट को असैसिनेट करने की कोशिश करने वाला एक आदमी उसी कंट्री का है, फैमिली वहां रहती है, उसके घर में जांच की जाती, उसके घर में कुछ ढूंढा जाता, तो आपको सामान मिलता, आपको प्रूफ्स मिलते कि आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी कैसे इन्वॉल्व थी इसमें। आपने अब तक नहीं किया। एटलीस्ट पता लगता है कि अगर किया है तो सामने आए, मैं भी उसका स्वागत करूंगा। इसी के साथ एक और खबर के हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।